नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत एक दिवसीय दौरे पर रविवार देर रात को भीलवाड़ा पहुंचे, जहां उनका कमला एन्क्लेव में धूमधाम से स्वागत किया गया। वहीं सोमवार सुबह उन्होंने तेरापंथ नगर में चातुर्मास कर रहे आचार्य महाशमन के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान आरएसएस प्रमुख भागवत व आचार्य महाशमन के बीच काफी देर तक अहिंसा यात्रा को लेकर चर्चा भी चली। आरएसएस प्रमुख व आचार्य महाशमन ने आचार्य द्वारा चलाई जा रही हिंसा यात्रा को लेकर लंबी चर्चा की। आरएसएस प्रमुख ने इस अहिंसा यात्रा को देश के लिए बेहतर बताया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से हिंसा बढ़ रही है, उसमें आचार्य द्वारा अहिंसा के मार्ग को दिखाना एक नई सोच और समाज सुधार में काफी मदद मिलेगी। आचार्य महाशमन से मुलाकात के बाद वे फिर से कमला एन्क्लेव लौट गए। वहीं दोपहर बाद करीब 2 बजे वापस आचार्य महाशमन जी की मुलाकात का कार्यक्रम हुआ। इसके बाद सोमवार शाम को वह अपने निश्चित कार्यक्रम के तहत चित्तौड़गढ़ के लिए रवाना हो गए। है तो बाकी लोग अपने जगह पर रुक जाते, उसके साथ वो भी फिसल नहीं जाते। उसने संतुलन खोया, हम संतुलन नहीं खोएंगे। हम अपने संतुलन से उसका संतुलन पहले ठीक करेंगे, फिर उसके पास जाएंगे, कितनी खराबी हुई देखेंगे, वहां ठीक करके वो फिर से कर सकता है, साथ में चलाएंगे। नहीं तो उसको वापस बेस कैंप पर भेजेंगे, वहां वो ठीक हो जाए। मूल बात रहती है, जैसे कार्यकर्ता में पहली एक बात, वो प्रामाणिक होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। ये काम मुझे करना है तो करना है, इससे कुछ पाना नहीं है। ये जो मूल बात रहती है, उसमें अगर गड़बड़ है तो आचार्य जी ने जो सिलेक्शन की बात कही, उसी में वो छट जाता है। सामान्यता ऐसी गलती करने वाले ऊपर नहीं आती, लेकिन आ गए एक आधे तो उनको वापस उस स्तर पर भेजा जाता है, काम उससे निकाला जाता है और वो फिर से अपने आप को तैयार करे। तो उसी चैनल से उसको तैयार होना है, तो उसको तैयार होने की प्रक्रिया में फिर से जाना पड़ता है। पिछले अनुभव के कारण उस पर अधिक बारीक ध्यान दिया जाता है, ताकि वो फिर से गलती से वैसा ही बाहर ना आए, दुरुस्त होकर बाहर आए। ऐसा हम करते हैं। एक आध बार ऐसा आज तक संघ के 96 साल के इतिहास में एक आध ऐसा हुआ होगा कि किसी के बारे में हमने ऐसा किया कि नहीं भाई, इनको कहीं जगह नहीं, जगह नहीं है ने कार्य का दायित्व लेकर काम करने की जगह नहीं। जो हमारा है वो हमारा तो है ही। वो अब घर का एक आधा लड़का खूब गड़बड़ निकलता है, जेल में जाता है, कुछ करता है, कुछ करता, परिवार बदनाम भी होता है, फिर भी उस परिवार का वो लड़का ये सत्य तो मिटा नहीं सकते। वो बात हो गई तो वो रहेगी, और उसका जो कुछ बोझ परिवार को झेलना पड़ेगा। वैसा हम उसको स्वयं स्तर पर, आओ शाखा में आओ, प्रार्थना करो, जाओ, कुछ काम, कुछ दायित्व, कुछ ओहदा। हमारे यहाँ ओहदा मानते नहीं, दायित्व मानते हैं। समाज के नजर में ओहदा होता है। जो आम का है उसको बोवो। फिर पहली बात है अर्हता देखो। अब बीज बो दिया, अब उसकी परवरिश करो, ध्यान रखो, सिंचन दो, सब ध्यान रखो, तो वो कभी फलदार आम का पेड़ बन सकेगा। इसी तरह कार्यकर्ता की बात है। अनेक लोगों में से पहले परखो, इस आदमी में अर्हता है क्या कुछ बन सके। अर्हता है, उसका चयन करो। 100 आदमी तुम्हारे पास हैं, देखने में आ रहे हैं। अब 100 में के लिए अनुमान से लगाओ, ध्यान दो, इनमें से किन किन में कुछ बनने की अर्हता है। 100 में से 10, 15, 20 को चुनो। अब उनको इकट्ठा करके उनको नियोजित करो, वो बीज हैं। अब उनको प्रशिक्षण देना, प्रोत्साहन देना, संभालना, उनके सुख दुख में उनको संभालना, सहयोग देना, वो ध्यान दो। तो करते करते वो कार्यकर्ता अच्छे उनमें कई बन सकते हैं।
सवाईपुर कस्बे के निकटवर्ती गेता पारोली गांव में दोपहर बाद आकाशीय बिजली गिरने से किसान की मौत हो गई। शव का कोटड़ी चिकित्सालय में पोस्टमार्टम किया गया। गेगा का खेड़ा पूर्व सरपंच कैलाश शर्मा ने बताया कि गेगा पारोली गांव में दोपहर करीब 3 बजे आकाशीय बिजली गिरने से किसान गेता पारोली निवासी मोड़ीराम पिता रूपा भील उम्र 50 की मौत हो गई। बारिश से बचने के लिए किसान खेत पर बनी टपरी में गया था, जहां आकाशीय बिजली के गिरने से उसकी मौत हो गई। गनीमत रही कि बिजली गिरने के स्थान से महज 10 फीट की दूरी पर ही कुछ बच्चे खेल रहे थे, जिनको खरोच तक नहीं है। इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर सवाईपुर चौकी पुलिस कोटड़ी चिकित्सालय पहुंचकर शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों के सुपुर्द किया। आज 2:30 बजे के करीब मोडीराम पिता रूपा भील निवासी गेता बरौली अपने कुएं पर बनी टपरी में आराम कर रहा था कि आकाशीय बिजली गिरने से उसकी आकस्मिक मौत हो गई। उसके पास में बच्चे खेल रहे थे। भगवान ईश्वर की कृपा से वो बच्चे बच गए और अभी हम उसको कोरोना वायरस संक्रमण के कारण पिछले 157 दिनों से बंद पड़े सरकारी व निजी स्कूलों में सोमवार से ही कक्षा 6 से 8 तक की ऑफलाइन क्लासेस शुरू होने अर्थात पढ़ाई शुरू होने से स्कूलों में एक बार फिर रौनक लौट आई है। लेकिन आज पहले दिन जिले में विद्यार्थियों ने स्कूल जाने में रुचि कम दिखाई और उपस्थिति नामांकन के मुकाबले कम ही रही। स्कूल प्रशासन ने सरकार की गाइडलाइन के अनुसार बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही मास्क व सैनिटाइजर के बाद ही स्कूल में प्रवेश दिया। भिलवाड़ा शहर के समीप राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बड़ी हरनी के शारीरिक शिक्षक डॉक्टर जगदीश चंद्र खटीक ने बताया कि अभिभावकों को विश्वास में लेकर सोमवार से ही सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाएं शुरू हो रही है, जिसमें 50% बच्चों को ही स्कूल बुलाया गया है। आधे बच्चे कल स्कूल आएंगे। स्कूल में कोरोना गाइडलाइन के अनुसार ही शिक्षण कार्य करवाया जाएगा। आज शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार 157 दिन बाद फिर से कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के विद्यालय की शिक्षण व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है। हम पूरी सावधानी के साथ बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग, सैनिटाइज का प्रयोग, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम पूरी सावधानी से बच्चों का अध्यापन फिर से सुचारू रूप से हो, इसके लिए प्रयासरत हैं। और कोरोना अभी गया नहीं है, इसलिए हम सतर्क और सावधान हैं। पेरेंट्स को भी हम वैक्सीनेशन के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। घर घर जाकर के बच्चों को और गांव वालों को भी हम इस कोरोना से सतर्क कर रहे हैं। बच्चों की सुनकर आपने जागरूक किया है इस पर? हाँ, बच्चों को हमने कहा है कि आपको किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी है। क्लास के अंदर भी बैठना है तो सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, अपनी पानी की बोतल लेके आनी है, अपना लंच बॉक्स साथ में लाना है और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आपको सारे गाइडलाइन की पालना करते हुए अपना अध्यापन कार्य कराएंगे, ताकि पढ़ाई भी खराब नहीं हो और हमारा कोरोना की सावधानी और सतर्कता भी चलती रहे। आपका नाम? और मैं हरनी कला स्कूल शारीरिक शिक्षक डॉक्टर जगदीश चंद्र खटीक। अंडरग्राउंड विद्युतीकरण के तहत सोमवार को ग्राम पंचायत मांडल के प्रतापनगर में तीसरे चरण का लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। इसमें मांडल विधायक रामलाल जाट के पुत्र अंकित चौधरी के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मांडल प्रधान शंकरलाल कुमावत ने की। कार्यक्रम में मुख्य आतिथ्य पद से बोलते हुए चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना का शुभारंभ मांडल पंचायत क्षेत्र से किया गया है। घरों की छतों व सकड़ी गलियों से विद्युत लाइन गुजरने से होने वाली दुर्घटनाओं व बिजली चोरी पर लगाम लगाने के उद्देश्य से ये बहुउद्देशीय योजना लागू की गई है। इस अवसर पर यूआईटी के सहायक अभियंता तेजमल शर्मा ने बताया कि 3 चरणों में कार्य को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। अतिथियों का वार्ड पंच मुकेश जोशी ने माल्यार्पण व साफा पहनाकर स्वागत किया। तत्पश्चात खुदाई के औजारों का पूजन कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। इस अवसर पर पूर्व सरपंच जगदीश चौधरी, नारायण बिरला, उमाशंकर बैरवा, श्री सिद्धेश्वर महादेव सेवा समिति प्रमुख घनश्याम जोशी, पंचायत समिति सदस्य सत्यनारायण मंडोवरा, विकास सुवालका, बनवारी लाल ओझा, युवा नेता अनवर हुसैन अंसारी, मुकेश पलाई, भिरुलाल तरबा, बाबूलाल मुंदड़ा, आसिफ मंसूरी, रामेश्वर लाल बैरवा, किशन गारी सहित कई ग्रामीण उपस्थित थे। विद्युतीकरण के कार्य की विद्युत लाइनों को अंडरग्राउंड करने का कार्य किया जा रहा है। उसके तीसरे फेज का कार्य का शुभारंभ आज किया गया। क्या पूरी विधानसभा सत्र में भी ये कार्य होगा?
ये हमारी प्राथमिकताओं में है, जैसे कि लाइट से संबंधित, जैसे किसी भी खेत पर घर के ऊपर से लाइट जा रही तो उसका लाइट शिफ्ट करवाना, और उसके अलावा जो ये कार्य है ये अपने आप में एक अपने मांडल कस्बे वासियों के लिए बहुत बड़ा कार्य है, क्योंकि पूरे राजस्थान और भारत में मांडल कस्बा ऐसा है जहाँ पर इतने छोटे कस्बे के अंदर हम पूरे लाइटों का अंडरग्राउंड कर रहे हैं, जिससे कि घरों के अंदर किसी की खिड़कियों में कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य है और साइंसभा के लोगों की देन है। क्षेत्र के लाडले विधायक महोदय श्रीमान रामलाल जी जाट साहब को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी कार्यकर्ताओं की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि अपने विधानसभा क्षेत्र मांडल का जो प्रथम गांव है, इसको जो विद्युतीकरण के जो लाइनों के तार है उनको मुक्ति दिलाने के लिए जो अंडरग्राउंड का बीड़ा तीसरी फेज का जो अभी काम आज स्टार्ट किया, उसके लिए मैं विधायक महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। पूरी मांडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनको कि मांडल को इस तार मुक्ति से मुक्ति दिलाने की जो बीड़ा उठाया है उनका, और तीसरी फेज का जो काम है ये संपूर्ण कराने का जो बीड़ा उठाया उन्होंने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये राजस्थान में पहला मांडल तहसील मांडल ग्राम है, पहला कस्बा है उसमें, और जो साहब ने जो बीड़ा उठाया पूरा भिलवाड़ा जिले के अंदर, जो पहले मांडल विधानसभा क्षेत्र में जितने भी जैसे किसी का नोरा है या मकान है उसके ऊपर जो विद्युत लाइन चल रही है, जो खंबे लग रहे हैं उनको हटाने का काम, ये पहला विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जिसमें संपूर्ण हो गया है, करीब करीब हो गया। मांडल में विधायक महोदय का बहुत ही बड़ा योगदान है कि उनके जो कार्यकाल में काम हुए, जो आज के इतिहास उठा के देख लो, अभी जो जितने भी कार्यकाल जिनके भी आए, जैसे भी बीजेपी के विधायक आए या कांग्रेस का आए, उसमें जो कार्यकाल में नहीं हुआ वो साहब के कार्यकाल में हुआ है। अभी गाँव है मांडल, विधायक महोदय की अनुशंसा पर ये कार्य स्वीकृत हुए हैं, और मांडल शहर के अंदर जो भी एक्सीडेंटल जोन बने हुए हैं, छोटी छोटी तंग गलियों में एक्सीडेंट होने के चांस है, वो सभी लाइनें भूमिगत की जा रही है। जिन लाइनों के भूमिगत होने से एक मेंटेनेंस फ्री हो जाएगा, ताकि मेंटेनेंस प्लेस में और छत के ऊपर जो वायर आ रहे हैं, जो जनता की समस्या है उसका भी समाधान हो जाएगा, और विद्युत सीजन भी कम हो और सभी निवासियों को प्रॉपर बिजली मिलेगी, वोल्टेज लो का समस्या भी समाधान हो जाएगा। शाहपुरा क्षेत्र के सैकड़ों किसानों ने पंचायत समिति शाहपुरा के बाद ढोलक मंजीरे की धुन के साथ हाथों में खराब फसल के बूटे लेकर प्रधान प्रतिनिधि धर्मराज चाड़ा के नेतृत्व में प्रदर्शन कर नारेबाजी व जयकारों के साथ मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि इस वर्ष मानसून की बेरुखी व अनियमित वर्षा क्रम से क्षेत्र के समस्त किसानों की खरीफ की फसल पूर्णतया चौपट हो चुकी है, जिसको लेकर किसान वर्ग को आर्थिक स्तर पर काफी नुकसान हुआ है। अतः सरकारी स्तर पर उचित गिरदावरी करवाकर किसानों को मुआवजा दिलाकर संबल प्रदान करवाया जाए। इसके साथ ही पिछले वर्ष भी हुए खराबे के बावजूद किसानों को मुआवजे और बीमा की राशि का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है। सैकड़ों किसान जो कि अपनी फसल का बीमा करवाए हुए थे, उन्हें अभी तक बीमा राशि नहीं मिल पाई है। शीघ्र बीमा राशि दिलवाने की मांग की गई। ज्ञापन में बताया कि सरकार के गठन के समय संपूर्ण प्रदेशवासी खासकर किसान वर्ग से बिजली की दरें नहीं बढ़ाने का वादा किया था, परंतु बिजली की दरों में बेतहाशा वृद्धि होने से आम किसान मजदूर वर्ग काफी ठगासा महसूस कर रहा है। विद्युत विभाग कर्मियों द्वारा फर्जी वीसीआर भरने की कार्रवाई तथा बंद मीटरों का एवरेज बिल भेजना भी बंद करवाया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें जो कि शहरी क्षेत्र को गांव से जोड़ने की सबसे बड़ी धुरी है, बरसात में काफी क्षतिग्रस्त हो गई है, उनकी भी तुरंत मरम्मत करवाई जाए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 175वीं जयंती से प्रशासन गांवों के संग अभियान शुरू हो रहा है। उक्त अभियान के अंतर्गत भूमिहीन किसानों को जमीन आवंटित की जाने, पंचायतों के विकास के लिए एसएफसी की रुकी हुई किस्तें भी तुरंत जारी करवाए जाने, शाहपुरा के लिए स्वीकृत बाईपास को तुरंत बनाया जाए, क्योंकि किसानों की जमीन पर आवंटित का दाखिला नहीं जाने से किसान 5 साल से ना तो अपनी जमीन को बेच पा रहे हैं और ना ही उस पर अपनी केसीसी बनवा पा रहे हैं। उमेश सागर बांध के जीर्णोद्वार के समय नष्ट की गई सुरक्षा पाल को आवश्यक रूप से पुनः बनवाया जाए, क्योंकि जन हादसे में पशुओं का बांध में गिर जाने का बराबर खतरा बना हुआ है। टोंक जिले के मालपुरा क्षेत्र में समुदाय विशेष से प्रताड़ित होकर पलायन को मजबूर सैकड़ों हिंदू परिवारों की सुरक्षा दिलाने के साथ ही वहां जारी जमीन जिहाद रुकवाकर ऐसी आपराधिक कृत्य करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई
कार्रवाई करवाई जाए। समस्त मांगों को लेकर किसानों ने पंचायत समिति शाहपुरा के बाहर हाथ में भगवा ध्वज व जयकारों के साथ किसानों के साथ हो रहे अन्याय को रोकने व किसान वर्ग को खराबे के मुआवजे सहित मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में प्रधान प्रतिनिधि धर्मराज चाड़ा, पूर्व मंडल अध्यक्ष रामप्रसाद जाट, सिया शंकर गुजर, रामप्रसाद गोरा, कल्याण सिंह आदि उपस्थित थे। स्वर्गीय पंडित सांवरलाल शर्मा की स्मृति में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के छठे दिन मथुरा आगमन, कंसवध, रुक्मणी विवाह का कथा के दौरान मंचन किया गया। इसी क्रम में व्यासपीठ के सम्मान हेतु भिलवाड़ा के सांसद सुभाष बहेड़िया, पार्षद धर्मेंद्र पारिक, श्रीराम सेवा समिति के अध्यक्ष शिव शेखर शर्मा, नरेंद्र पाठक, लक्ष्मी नारायण मोतरा एवं सदस्यगण, उद्योगपति एवं श्री बजरंग मंदिर धर्मार्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष अनिल मान सिंह का उपस्थित हुए एवं कथा का रसपान किया। मंगलवार को भागवत कथा के विश्राम दिवस पर सुदामा चरित्र, परीक्षित मोक्ष के सोपान संपन्न होंगे। तपस्या करने, अब की बार तुम्हें सही उत्तर मिलेगा। फिर वरुण पुत्र तपस्या करने गए और 5वीं बार आके बोले पिताजी, अब 6ठी बार ब्रह्म कहते हैं, योगी परमात्मा कहते हैं, भक्त उन्हें भगवान कहते हैं। तो वरुण देवता वाली पुत्रों, तुमने अन्न को ब्रह्म घोषित कर दिया, ये सही नहीं। अन्न से जगत की उत्पत्ति तो होती है, अन्न से जगत की रक्षा होना, अन्न में जगत का विलय होना कंपल्सरी या अनिवार्य नहीं है। दोबारा साधना करने जाओ, सत्य की खोजबीन करके आओ। फिर वरुण पुत्र तपस्या करने गए, लौटे का पिताजी। 3 विशेषता जो आपने ईश्वर की बताई, जिससे जगत की उत्पत्ति होती है, जिससे जिस प्रकार एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को अथवा रुई के बड़े से बड़े ढेर को जलाकर राख कर सकती है, ठीक उसी प्रकार से भगवान का केवल मात्र नाम ही लाखों पापों से हमें मुक्ति दिला सकता है। ये विचार बाल ब्रह्मचारी त्रैमिकेश्वर महाराज ने श्री सीताराम सत्संग भवन ट्रस्ट द्वारा मंदिर प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में व्यक्त किए। ट्रस्ट द्वारा पिछले 53 वर्षों से जागीरी अखंड कीर्तन की बहुत प्रशंसा करते हुए इसे जारी रखने का आग्रह किया और विश्वास दिलाया कि भागवत कृपा से यह कीर्तन निरंतर जारी रहेगा। यह जानकारी देते हुए ट्रस्टी राजेश जैन ने बताया कि सचिव जगदीश चंद्र सोनी द्वारा महाराज जी व अन्य संतों का स्वागत किया गया। इस अवसर पर लक्ष्मी नारायण तोषनीवाल, सत्यनारायण मेलाना, महेश देवपुरा, प्रमोद माहेश्वरी, मनीष सोनी आदि उपस्थित थे। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871, 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility, nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi-cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की। अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें। रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, लोकपाणी ऑफिस, महिला आश्रम स्कूल के पास, पानी की टंकी के सामने, शाम की सब्जी मंडी, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9214437817, समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। प्रज्ञानम ब्रह्म। अनंत श्री विभूषित जगतगुरु शंकराचार्य गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती के पावन प्रवचनों की अमृत धारा अब बहेगी लोकवाणी चैनल पर। अध्यात्म से लेकर विज्ञान तक, विश्व शांति के सिद्धांतों से लेकर वैदिक गणित के सिद्धांतों तक, जैसे अनेक विषयों पर परम पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से प्रवचनों की एक अद्भुत श्रृंखला देखिए 15 मई शनिवार से केवल लोकवाणी चैनल पर।
प्रसारण समय प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से 8 बजे तक एवं पुनः प्रसारण शाम 4 बजे से 5 बजे तक। गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति भीलवाड़ा के सौजन्य से महात्मा गांधी चिकित्सालय परिसर स्थित राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय में हर महीने की 27 व 28 तारीख को प्रातः 9 से 1 बजे तक दमा, अस्थमा, नया पुराना खांसी जुकाम, सांस की तकलीफ हेतु शिविर का आयोजन किया जा रहा है। चिकित्सक डॉक्टर अंजू वधवा, डॉक्टर देश दीपक वधवा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। श्री माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय में सोमवार को डॉक्टर शैलजा उपमन्यु ने प्राचार्य पद का कार्यभार संभाला। इससे पूर्व डॉक्टर शैलजा उपमन्यु रायपुर कॉलेज का कार्यभार संभाल रही थी। डॉक्टर उपमन्यु ने 30 वर्ष तक छात्रों को राजनीति शास्त्र पढ़ाया है। सोमवार को महाविद्यालय में उनके पदभार ग्रहण समारोह में उनके पहुंचने से पूर्व ही विद्यार्थियों, कॉलेज स्टाफ में काफी उत्साह देखा गया। उनके पहुंचने पर छात्र छात्राओं और कॉलेज के स्टाफ ने उनका स्वागत व अभिवादन किया। इस अवसर पर डॉक्टर शैलजा उपमन्यु ने कहा कि वह महाविद्यालय के रुके हुए विकास कार्यों को जल्द से जल्द गति प्रदान करेगी। डॉक्टर शैलजा उपमन्यु ने MLB कॉलेज में पिछले 30 वर्षों से वह अपनी सेवाएं दे रही है, इसलिए उन्हें इस महाविद्यालय से विशेष लगाव भी है और प्राचार्य पद पर कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात छात्रों और शिक्षकों में भी एक खुशी की लहर देखी गई। अनंत चतुर्दशी के पावन पर्व पर विजय सिंह पथिक नगर में दिनेश नीलम शर्मा के घर स्थापित गणेश जी का विसर्जन किया गया। इस अवसर पर रिद्धि सिद्धि के दाता श्री गणपति बप्पा जी की इको फ्रेंडली प्रतिमा का विसर्जन भी किया गया। चतुर्थी पर विराजमान गणेश जी को महिलाओं द्वारा धूमधाम से विधिवत पूजा अर्चना करने के पश्चात सादर प्रणाम करके भजनों पर नृत्य करके विसर्जन किया गया। इस अवसर पर गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आना के नारों से क्षेत्र गुंजायमान हो उठा। महिला टीम में नीलम शर्मा, नीरू चतुर्वेदी, निर्मला लखोटिया, सुनीता व्यास, सुनीता टेलर, वंदना पोरवाल, संध्या शर्मा, चंद्रकांता पारिक, प्रियंका पारिक एवं कई महिलाओं ने उमंग और उत्साह से हिस्सा लिया और अनंत चतुर्दशी पर आनंद लिया। दो तीन चार गणपति की जय जयकार, 5 6 7 8 गणपति हमारे साथ, 5 6 7 8 गणपति हमारे साथ, 9 10 11 12 गणपति है सबसे प्यारा, 9 10 11 12 गणपति है सबसे प्यारा, 13 14 15 16 गणपति है सबसे बोला, 14 15 16 गणपति है सबसे बोला, 17 18 19 20 गणपति है सबसे बीच। क्या हो गया? ट्विंकल ट्विंकल। महर्षि गौतम बचत बैंक साख समिति बापूनगर द्वारा महावीर आचार्य वकील को जिला अध्यक्ष नियुक्त करने पर एवं राधेश्याम उपाध्याय को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में समन्वयक मनोनीत करने पर महंत मोहन शरण महाराज निम्बार्क आश्रम के सानिध्य में सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बचत बैंक साख समिति के ललित शर्मा ने बताया कि पिछले 18 सालों से यह बैंक समाज में सकारात्मक परिवर्तन कर रहा है। महंत मोहन शरण महाराज, लाला बाबा, पुजारी मनोज पांडे जी ने आशीर्वाद दिया। अखिल भारतवर्षीय गुजर गौड़ युवक संघ ने गोपी दादा के नेतृत्व में जिला प्रभारी मुकेश त्रिपाठी, दिनेश शर्मा, कश्यप चतुर्वेदी, मुकेश शर्मा, कमल व्यास, कमल तिवारी ने महावीर आचार्य और राधेश्याम उपाध्याय को मेवाड़ी पगड़ी और भगवा दुपट्टा ओढ़ाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर गुजर गौड़ समाज के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। अध्यक्ष महावीर आचार्य ने शैक्षणिक एवं परमार्थिक ट्रस्ट के समाज हित के उद्देश्य को भी सभा में रखा। अंत में महर्षि गौतम ऋषि जी की महाआरती की गई। हम समाज के जो आर्थिक रूप से कमज़ोर विद्यार्थी हैं, जो पैसे की वजह से अपनी आगे की शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उन बच्चों को ट्रस्ट की ओर से, महर्षि गौतम शैक्षणिक एवं परमार्थी ट्रस्ट की ओर से जिलाध्यक्ष का मेरे को दायित्व मिला है और इस ट्रस्ट की ओर से मैं भरसक प्रयास करूँगा जिले में कोई भी ऐसा विद्यार्थी रुपये पैसे के अभाव में अपनी शिक्षा से वंचित न रह जाए। हमारा उद्देश्य है कि गरीब से गरीब तबके के विद्यार्थी को आर्थिक रूप से रुपये पैसे अवेलेबल करा करके उसकी शिक्षा का जो उसका सपना है उसको पूरा करना है।
हम सबने ये ठाना है भीलवाड़ा को पॉलिथीन मुक्त बनाना है। इसी आशय के साथ संस्कृति मंदिर अशोकनगर भवन पर अपना संस्थान की विशेष बैठक प्रदेश सचिव विनोद मेलाना के सानिध्य में संपन्न हुई। उन्होंने बताया कि आगामी 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक शहर में पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत स्वच्छता अभियान चलाकर विशेष रूप से पॉलिथीन मुक्त भीलवाड़ा बनाने हेतु जन जागरण हेतु विशेष अभियान चलाया जाएगा। नगर उपाध्यक्ष मदन खटोर ने सभी का स्वागत करते हुए बताया कि अभियान में सभी सामाजिक, धार्मिक, महिला संगठनों आदि का सहयोग लिया जाएगा। निरंजन शर्मा के मंत्र उच्चारण से प्रारंभ में बैठक में राकेश तिवारी, पंकज मिश्रा, राजेश घनश्याम सिंगीवाल, संजय सेन, राधेश्याम शर्मा, प्रहलाद चिचानी, राजेश सोमानी, सुमन व्यास, किरण सेठिया, चेतना बसेर आदि ने अपने विचार रखते हुए विद्यालयों के माध्यम से रैली, साइकिल रैली, पोस्टर प्रतियोगिता, ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन कंपटीशन, इको ब्रिक्स बनाने हेतु कार्यशालाएं, कपड़े के थैले का वितरण, स्लोगन प्रतियोगिता आदि आयोजित करने हेतु सुझाव दिए। बैठक का संचालन सचिव विनोद कोठारी ने किया। अंत में कल्याण मंत्र के साथ बैठक समाप्ति की घोषणा की गई। खालसा सेवा संस्थान द्वारा महात्मा गांधी हॉस्पिटल के मैटरनिटी एवं बच्चा वार्ड में फल एवं ग्लूकोज बिस्किट वितरित किए गए। इस कार्यक्रम में खालसा सेवा संस्थान के अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह एवं सभी कार्यकर्ताओं ने सेवा की और वहां मौजूद रोगियों का हाल जाना। अध्यक्ष ने बताया कि संस्थान द्वारा हर रविवार को सेवा का कार्य किया जाता है तथा विभिन्न वर्गों के लोग इस संस्थान से निरंतर जुड़े हुए हैं। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष देवराज तेली एवं भीलवाड़ा जिला अध्यक्ष मनमोहन गुंदालिया की सहमति के अनुसार रामकिशन तेली को राजस्थान प्रांतीय तेलिक साहू महासभा भीलवाड़ा के जिला उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। उन्होंने कहा कि समाज हित में अपनी योग्यता से महासभा संगठन को मजबूती देकर उद्देश्य की प्राप्ति में सहयोग करेंगे एवं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ समाज की हर समस्या के साथ एकजुट रहकर के खड़े रहने का वादा किया। अनंत चतुर्दशी के अवसर पर सेवा भारती आसीन द्वारा कल्प वृक्ष लगाया गया। महिला मंडल ने इस देव वृक्ष को बड़ा करने की संपूर्ण जिम्मेदारी ली। सत्यनारायण टेलर ने कल्प वृक्ष को धार्मिक आस्था का केंद्र बताते हुए मनोकामना पूर्ण करने वाला पौधा बताया। उन्होंने बताया कि कल्प वृक्ष के चारों ओर विवाहित जोड़े परिक्रमा लगाकर विवाह बंधन की प्रगाढ़ता एवं लंबी उम्र की कामना भी करते हैं। अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन के अंतर्गत पश्चिमांचल के नेतृत्व में पश्चिमा सर्जन कार्यक्रम 18 सितंबर को संपन्न हुआ। महेश वंदना और स्वागत गीत जो कि पश्चिमांचल के 6 प्रदेशों के अध्यक्ष और मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया, उसी से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम में अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा महिला संगठन एवं युवा संगठन के शीर्ष पदाधिकारियों के सानिध्य में त्रैमासिक पत्रक पश्चिमा दर्शन का विमोचन हुआ। महासभा के सभापति श्याम सोनी ने इस पत्रक में समाहित सभी विषयों को महिलाओं के लिए उपयोगी बताया। अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष आशा माहेश्वरी ने भी कहा कि यह पत्रक पश्चिमांचल के 6 प्रदेशों की बहनों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। इसके सभी विषय हमें हमारी परंपरा, संस्कृति, तीज त्योहारों की विशेष जानकारी देगी। इसके द्वारा महिलाओं को इनकम टैक्स रिटर्न की, आत्म सुरक्षा की, विभिन्न विषयों में कानूनी सलाह, रसोई से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास रहेगा। महिला संगठन की राष्ट्रीय महामंत्री मंजू बांगर ने अपने वक्तव्य में कहा कि युवा वर्ग को संस्कारित करने की सोच के साथ पश्चिमांचल उपाध्यक्ष ममता मुदानी और पश्चिमांचल संयुक्त मंत्री सविता पटवारी के नेतृत्व में यह एक अच्छी शुरुआत है। युवा संगठन के अध्यक्ष राजकुमार कालिया ने कहा कि कोरोना काल में सामाजिक क्षेत्र में हो रहे कार्यों को घर घर पहुंचाने के लिए इस पत्रक द्वारा सुगमता रहेगी। पश्चिमा सर्जन कार्यक्रम के अंतर्गत ही गणितीय विधा अबेकस का प्रेजेंटेशन विद्या तोषनीवाल द्वारा नवरात्रि पर्व पर होने वाले गरबा नृत्य के कुछ प्रमुख गुर अनूप माहेश्वरी द्वारा सिखाए गए। आजादी के अमृत महोत्सव अभियान में गांधी अध्ययन केंद्र द्वारा राजकीय महाविद्यालय में सामाजिक समरसता में नेहरू का योगदान विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आजादी का अमृत महोत्सव अभियान प्रभारी डॉक्टर नारायण लाल माली ने बताया कि कुल 7 छात्र छात्राओं ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था। इसमें प्रथम स्थान पर पूजा जाट व द्वितीय स्थान पर मीना रावत रही, जिन्हें मोमेंटो व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता के अध्यक्ष व कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर नेमीचंद कुमावत ने भारत की आजादी में नेहरू और गांधी के योगदान पर प्रकाश डाला। सहारा इंडिया कंपनी में जमा राशि शीघ्र दिलाने की मांग को लेकर भीलवाड़ा के पूर्व जिला प्रमुख शक्ति सिंह हाड़ा के नेतृत्व में सहारा इंडिया के भीलवाड़ा क्षेत्र के
जमाकर्ता को जल्द से जल्द भुगतान दिलवाने के लिए कोटा स्थित कार्यालय पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और उनसे विस्तृत जानकारी व मांग की गई कि आम जनता का मजदूरों का जल्द से जल्द भुगतान कराने के लिए सहारा इंडिया और सेबी विवाद को लोकसभा में तथा केंद्र सरकार की मध्यस्थता के द्वारा सुलझाने का आग्रह किया गया। लोकसभा स्पीकर बिरला ने आश्वस्त किया कि 1 महीने के अंदर आपको पॉजिटिव रिपोर्ट मिल जाएगी और मैं दिल्ली जाकर केंद्रीय नेतृत्व के साथ सहारा के उच्च प्रबंधकों को बुलाकर मीटिंग करके कोई न कोई रास्ता निकालने का प्रयास करूंगा और जल्द भुगतान हो। भीलवाड़ा वासियों को इसके लिए कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष और पूर्व जिला प्रमुख शक्ति सिंघाड़ा को धन्यवाद दिया। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।